हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन 7 के थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ मैथ्स और फिजिक्स के सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्या दिया है, 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा, नीचे हमें कुछ इक्वेशन दिया गया है, उसके बेसिस पे हमें बताया गया है कि 8.2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज करता है हीटिंग करने के बाद। ठीक है, तो इस बेसिस पे दिया है कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट एसटीपी। तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि ये जो आपको यहां दिख रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास सॉल्यूशन में है कितना, या फिर यूं पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल NO2 का है कितना। क्यों? क्योंकि NO2 के केस में अगर हम लोग बात करें तो एक मोल में कितना प्रेजेंट होता है वॉल्यूम, तो ये होता है 22.4 लीटर, है ना। तो जितना मोल होगा उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, NO2 के मोल्स को निकालना कि क्या होगा। मास कितना दिया है, मास दिया है CaNO3 होल ट्वाइस, इसका मास दिया है दैट इज 8.2 ग्राम। ठीक है, ठीक है सर, ये भी हम सह लेंगे। आ जाओ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे होगा, इसके मोल फाइंड आउट करने पे, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड आउट करने पे। अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, यानी कि इसका 2 मोल, अगर इसका 2 मोल है तो इसके कॉफिशिएंट कितना है 4, यानी कि इसका 4 मोल का प्रोडक्शन करता है। बोलो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, है ना। अगर कैल्शियम नाइट्रेट का 2 मोल है तो उससे कितना मोल का फॉर्मेशन करता है, 4 मोल ऑफ NO2 का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग सपोज करें कि ये 1 मोल होता, है ना, हाफ होता, तो ये भी कितना होता, हाफ होता, यानी कि ये कितना होता 2 मोल होता। तो इस बेसिस पे हमें ये तो पता चल गया, एक यूनिट्स के बेसिस पे हमें ये पता तो चल गया कि जितना भी कैल्शियम नाइट्रेट का मोल है उसका डबल है किसका, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर इसका 1 मोल है तो उसका कितना होगा 2 मोल्स होगा। ये तो मोल्स के बारे में हुआ कि 1 मोल में डबल प्रेजेंट है, लेकिन हमें ना मास दिया हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट का। तो आ जाओ नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना होगा। तो किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। किसका, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, तो ये दिया हुआ है 8.2। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो CaNO3, है ना, CaNO3 होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40, नाइट्रोजन कितना है 2, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 का कितना हो गया 28। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितना, तो 3 2 जा 6, 16 6 जा 96, कितना हो गया 96। ऐड कर दो कितना होगा 4 और 11 और 4 15 और 1 16, यानी कि कितना 164। इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल 8.2 ग्राम में CaNO3 होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट का कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर इसको आप कैंसिल करो तो 20 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना आया, किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का, दैट इज 1/20। कितना आ गया बताओ, दैट इज 1/20। ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/20 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट STP। वॉल्यूम हमें निकाल देना है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, क्या होगा STP पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, ये तो वॉल्यूम किसका निकला है CaNO3 यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट का। उसी टाइप से अगर हम लोग निकाल दें नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना होगा, तो 1 मोल में 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में कितना मोल प्रेजेंट था, 2 मोल था कैल्शियम
सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, यानी कि डबल था। तो उस बेसिस पे अगर नंबर ऑफ मोल CaNO3 का 1/20 आया तो इसका क्या होगा, डबल होगा ना। यानी कि ये कितना होगा, दैट इज 1/20 इंटू 2, और ये कितना होगा, दैट इज 1/10। दैट इज कितना होगा, 1/10। नाउ 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 उसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन 1 मोल, यानी 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, ये हमें देखने को मिलता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन 1/10 मोल, है ना, 1/10 मोल में कितना प्रेजेंट होगा, तो 1 मोल में इतना, तो 1/10 में मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 इंटू 22.4, है ना, पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट से आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लोगे। ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको मास गिवन है ना किसी का भी, तो उससे नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट किया, और नंबर ऑफ मोल क्योंकि हमें पता था 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, तो जितना आया कैल्शियम नाइट्रेट का मोल, उसका हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मोल डबल कर दिया, दैट इज 1/10। और हमें पता है 1 मोल में किसी भी जो गैस है या कोई लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, तो 1/10 मोल में कितना होगा, बस उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ चुका है। इसके बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, आप उसको भी सॉल्व करते हैं। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, है ना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म्ड होगा, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। आ जाओ फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर से देख लेते हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करें, है ना, इसको थोड़ा मिटा दे, इसको बोलो क्या बोलते हो, मिटा दे इसको। हाँ, अगर यहां पर देखो कि अगर हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट 2 मोल है, तो उस बेसिस पे ये भी कितना होगा, तो ये होगा सर 2 मोल। तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होगा, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ये होगा तो 1 मोल ये होगा हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना आया है कैल्शियम नाइट्रेट का, ये बताओ हमें, है ना, ये बता दो कितना है नंबर ऑफ मोल कैल्शियम नाइट्रेट का, दैट इज 1/20। 1/20, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो क्या, 1 मोल में 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ, एक सेकंड यार क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, सेम होगा। इसका कितना था, दैट इज 1/20 मोल, 1/20 मोल। तो इसका भी कितना होगा, तो ये भी बोलोगे सर इसका भी होगा 1/20 मोल, यही होगा। अब 1 मोल, 1 मोल में कितना मास होता है उसका, तो आप बोलोगे सर जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वही उसका एक्चुअल में तो मास होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल में कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा, है ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, कैल्शियम का होता है 14 और प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो कितना आ गया 56 आ गया, कितना आ गया 56। तो इसका मतलब है 1/20 मोल को निकालने के लिए कि कितना मास होगा उसका, है ना, मास ऑफ, क्या कर रहे हैं हम लोग, मास ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1/20 मोल आया है सिंपल फॉर्म में, उसके 1 मोल का मास जो कि आया 56, उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो ना, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, क्या करोगे, 1 मोल में होगा कितना 1.5, डबल कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में डिवाइड कर दूं क्या एक बार, क्या बोलते हो, डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड का टाइम दोगे मेरे को, कैलकुलेटर कहा था भाई, है ना, 56 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 2.8, कितना आ गया 2.8,
और इतना क्या ग्राम, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस टाइप से बड़े ही प्यारे तरीके से सिंपल फॉर्म में इसका जो है वो आंसर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।